नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रशांत त्यागी, 30 हज़ारी कोर्ट, दिल्ली। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोटेस्ट पिटीशन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए समझते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होती है। अब हम प्रोटेस्ट पिटीशन के कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्स की डेथ हो गई, जेड एक्स का भाई है, जेड की नॉलेज में एक्स की डेथ आई। जेड ने अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन को अप्रोच किया कि मेरे भाई की डेथ हुई है, जो नेचुरल डेथ नहीं है, उसका मर्डर किया गया है। अब जेड की कंप्लेंट पर कंसर्न पुलिस स्टेशन ने एक एफआईआर रजिस्टर की। अब एफआईआर रजिस्टर करने के बाद जो सबसे पहला काम होता है पुलिस का, वो इन्वेस्टिगेशन करना होता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस या और चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो एफआईआर रजिस्टर की गई है मर्डर के चार्ज के लिए, वो बनती भी है या नहीं बनती है। अब एक्स और जेड के केस में पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, ना ही प्रॉपर तरीके से कोई इन एविडेंस कलेक्ट किए, और विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और विदाउट प्रॉपर कलेक्शन ऑफ एविडेंस पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट को फाइल कर दी। अब हम समझते हैं कि क्लोजर रिपोर्ट क्यों फाइल की गई। जब भी कभी किसी भी ऑफेंस के लिए एफआईआर रजिस्टर की जाती है, तो उस एफआईआर रजिस्टर करने के बाद सबसे पहला काम इन्वेस्टिगेशन करना होता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यदि पुलिस को लगता है कि जो ऑफेंस जिसके लिए एफआईआर रजिस्टर हुई है उसका कॉग्निजेंस बनता है या वो बनती है, तो उसमें वो चार्जशीट फाइल करेगी। यदि पुलिस को ये लगता है कि ये ऑफेंस नहीं बनता है, तो वो अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेगी। तो अब एक्स के केस में क्या हुआ, क्योंकि पुलिस ने कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी, तो पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट, जो कि सेक्शन 173 सीआरपीसी और सेक्शन 193 ऑफ बीएनएसएस जो अब हो गया है, में मजिस्ट्रेट कोर्ट को फाइल की। अपनी क्लोजर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट को फाइल की कि जो एफआईआर रजिस्टर करवाई गई है जेड के द्वारा, उसमें वो ऑफेंस नहीं बनता है। अब जेड को ये लगता ही नहीं है कि उसके भाई का मर्डर हुआ है। जेड जानता है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे एविडेंस हैं या कोई ऐसी चीज़ है जिससे उसको पता है कि उसके भाई एक्स का मर्डर किया गया। तो अब जेड के पास क्या रेमेडी है? तो जेड के पास जो रेमेडी है वो प्रोटेस्ट पिटीशन की रेमेडी है। तो जेड उस क्लोजर रिपोर्ट के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट पिटीशन उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल कर सकता है, ताकि मजिस्ट्रेट उस प्रोटेस्ट पिटीशन का संज्ञान लेकर या तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करे या फिर एक कंप्लेंट केस अपने पास उस प्रोटेस्ट पिटीशन के बेसिस पर ट्रायल के तौर पर चलाए।